हेलो गाइस, मैं हूं यश और आज हम बात करेंगे एंटी क्राइस्ट के ऊपर। तो जो लोग नहीं जानते कि एंटी क्राइस्ट का अर्थ क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। एंटी क्राइस्ट का अर्थ है जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहराता है और या फिर वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और मसीहत के विरोध में है, उसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। तो पुराने समय में जब जॉन को रेवलेशन मिला था और जब रेवलेशन का प्रचार होना शुरू हुआ या लोग जो है वो रेवलेशन को जानने और पढ़ने लगे, तब से कई बड़े राजाओं ने और कई बड़े लीडर्स ने एंटी क्राइस्ट बनने की कोशिश की और उन्होंने बुरी तरह से सताव मसीहों के ऊपर लेकर के आए ताकि वो एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में आ सके। और कई बार ऐसा हुआ भी कि लोग उस समय को अंत समझने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, एंटी क्राइस्ट आ चुका है। पर समय बीतता गया और पता चला कि वो लोग एंटी क्राइस्ट नहीं थे। और फिर हम जैसे जैसे आधुनिक युग के अंदर बढ़ते गए, तब भी बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स आए जिन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार किए, क्रिश्चियंस को सताया, यहूदियों को सताया, और वो लोग भी एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में आए जरूर, पर एंटी क्राइस्ट कहलाए नहीं गए। यानी वो एंटी क्राइस्ट नहीं कहलाए गए जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। तो पुराने समय से लेकर के अब तक के इन समयों में हमारे पास ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि नीरो जो कि एक रोमन एम्परर था, फिर नेपोलियन, हिटलर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, ओबामा और पोप। तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं एंटी क्राइस्ट की श्रेणी में आए। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि ओबामा और पोप को कहा जाता है कि वो लोग एंटी क्राइस्ट हैं। और हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि ट्रम्प भी एंटी क्राइस्ट हो सकता है। तो अगर आप YouTube को चेक करेंगे तो आपको ढेर सारी लिस्ट मिलेगी ऐसे लोगों की जो इन सब लोगों को एंटी क्राइस्ट समझते आए हैं। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है कि एंटी क्राइस्ट के चिन्ह क्या होंगे या आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि ओबामा या ट्रम्प या पोप एंटी क्राइस्ट है, तो इस बात को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ठीक इसी बात को उसी समय में मैं डिनाई भी नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। तो हम हमेशा एक प्रेडिक्शन बांध के चलते हैं और इसी प्रकार हम पोप, ओबामा और ट्रम्प के लिए भी एक प्रेडिक्शन बांध के चल रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एंटी क्राइस्ट हो। क्योंकि बाइबल भी 1 जॉन उसके 2 चैप्टर और 18 वर्स में कहती है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो हम इस बात को डिनाई भी नहीं करता कि वो लोग एंटी क्राइस्ट नहीं है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि बहुत से मसीह विरोधी भी उठ खड़े होंगे। तो ऐसे ढेर सारे मसीह विरोधी, हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारे बड़े लीडर्स जो हैं कि यही सिर्फ मसीह विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। मसीह विरोधी वो लोग भी हैं जो आपके साथ काम करते होंगे। मसीह विरोधी वो लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को नहीं मानते, ना चलते हैं। मसीह विरोधी वो लोग भी हो सकते हैं जो कहते तो हैं कि हम मसीह हैं, पर उनके कार्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार के नहीं है। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 19 वर्ष से, तो वहाँ लिखा है कि वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। तो यहाँ साफ लिखा है कि ऐसे बहुत सारे एंटी क्राइस्ट आएंगे, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हम अंतिम समयों में चल रहे हैं जिसमें वो एंटी क्राइस्ट आ सकता है, यानी जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहराएगा। तो बाइबल हमेशा इस एंटी क्राइस्ट के लिए एक नाम देती है, जिसे हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर 2 थिस्सलुनियन उसके 2 चैप्टर और 3 वर्स में, यानी कि 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी रीति से धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो यहाँ बाइबल इसे 2 नाम देती है। पहला नाम है पाप का पुरुष, यानी कि वो किसी भी प्रकार की बुराई करने से पीछे नहीं हटेगा, और दूसरा विनाश का पुत्र, यानी कि सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी वो किसी प्रकार की आपदा लेकर के आएगा और कोई भी आपदा लाने से वो पीछे नहीं हटेगा। तो अभी अगर देखा जाए तो ऐसा कोई लीडर है नहीं जो कि इस प्रकार की आपदा लेकर के आए या इस प्रकार की बुराइयां करता हो। हम हमेशा किसी ना किसी को प्रेडिक्ट जरूर कर लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाइबल बहुत सारे साइन इस एंटी क्राइस्ट के लिए कहती है। तो बाइबल के अनुसार अगर हम पहला चिन्ह देखें तो वहां पे कोई एक जन
एंटी क्राइस्ट नहीं है, वहां पर 2 एंटी क्राइस्ट हैं। तो एक तो मेन एंटी क्राइस्ट है जो कि हम देख सकते हैं रेवलेशन 13 चैप्टर और उसके 1st वर्स में, पर दूसरा एंटी क्राइस्ट जो है वो उसी पहले एंटी क्राइस्ट का झूठा भविष्यवक्ता है और इसे हम देख सकते हैं रेवलेशन चैप्टर 13 और उसके 11 वर्स में। और ठीक उसी तरह हम उसे देख सकते हैं रेवलेशन चैप्टर 11 और उसके 7 वर्स में। तो यदि हम एक आम आदमी की भाषा में समझें तो यहाँ पर एक छोटा एंटी क्राइस्ट है और ठीक वैसा ही एक बड़ा एंटी क्राइस्ट है, यानी कि एक मेन एंटी क्राइस्ट है। तो छोटा एंटी क्राइस्ट जो है वो बड़े वाले एंटी क्राइस्ट की मूर्ति बनवाएगा और लोगों को कहेगा इसे पूजो। तो यानी कि मेन एंटी क्राइस्ट जो है वो एक तरह से थ्रोन पे बैठा हुआ है, अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, पर वो अपने एक छोटे एंटी क्राइस्ट से सारे काम करवाएगा। और दूसरा चिन्ह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो रेवलेशन 13 उसके 3rd वर्स और उसके 14th वर्स में दिया हुआ है। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैंने उसके सिरों में से एक पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। और यदि हम देखें तो यही बात 14th वर्स में भी कही गई है। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि जो मेन एंटी क्राइस्ट है उसके एक प्रकार का घाव लगा हुआ है, यानी कि वो घायल है। और फिर हम देखते हैं कि वो ठीक भी हो गया और हमने फिर पढ़ा कि उसके जो घाव लगा है वो तलवार से लगा है। तो वो घाव कहाँ पे लगा है ये भी बाइबल हमें बताती है। तो यदि आप पढ़ेंगे जकरिया 11 और उसके 17th वर्स में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि इसी एंटी क्राइस्ट के ऊपर एक घाव लगेगा। तो इस आधुनिक युग के समय में कौन है जो तलवार चलाता है? तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं शायद ISIS का ग्रुप। तो इन समयों के अंदर हम काफी सारे बड़े लीडर्स के बारे में सुन रहे हैं कि हो सकता है उनका असैसिनेशन हो जाए, हो सकता है ISIS ही किसी को मारने की कोशिश करे और उसकी आंख फूट जाए और उसके हाथ में चोट लगे। तो यदि किसी के साथ ऐसा होता है गाइस, हो सकता है वही वो मेन एंटी क्राइस्ट हो, यानी कि वो एक आंख से काड़ा होगा। और इस्लामिक ग्रंथ भी इस बात को कहता है कि उस काड़े दज्जाल के पीछे मत जाना क्योंकि वो भरमाएगा। और ऐसी ही भविष्यवाणियां इस एंटी क्राइस्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने भी की है, बहुत सारी जगह लिखी भी है कि अंत के समयों में एक ऐसा दुष्ट राजा उठेगा या एक ऐसा दुष्ट जन आएगा जो कि एक आंख से अंधा जरूर होगा और वो बहुत सारी मुसीबतें पृथ्वी के ऊपर लेकर के आएगा। और बाइबल हमें बता रही है कि हाँ, वो एक आंख से अंधा होगा, यानी उसकी एक आंख फूट जाएगी। तो तीसरा चिन्ह भी बाइबल हमें बताती है कि वो एक वर्ल्ड लीडर होगा, जैसा कि रेवलेशन 13 में काफी बार इस बात का जिक्र है और वो दर्शाता भी है कि हाँ वो एक वर्ल्ड लीडर है। तो देख सकते हैं हम रेवलेशन 13 उसके 3rd वर्स के अंदर वहाँ ये लिखा हुआ है कि सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। फिर यदि हम पढ़ें तो 7th वर्स में भी ये लिखा हुआ है कि और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। और फिर हम देख सकते हैं वर्स 16 में कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वर्सेस दर्शाते हैं कि हाँ वो एक वर्ल्ड लीडर है, यानी कि उसके पास इतना पावर है कि वो ये सारे काम करा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि जो चौथा चिन्ह अब मैं बताने जा रहा हूँ वो तीसरे चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा तो पृथ्वी पर नरकीय दशा होगी। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 13 उसके 16 अध्याय में कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर ये छाप अर्थात उस पशु के नाम का अंक हो या नाम हो, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। तो साफ एक बात जुड़ी है लेन देन की, यानी कि आज अगर देखा जाए तो हमारे पास सबके पास ATMs हैं, हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं जो कि लेन देन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी इन समयों के अंदर हमें सुनने में आ रहा है कि RFID नाम की एक चिप है
जिसे 2007 से शुरू किया गया था, या हो सकता है उससे पहले भी, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाता है या कहा जाता है चिप एक्स। तो इसका जो अंक भी निकलता है वो भी 666 के नाम से है। तो RFID चिप का काम क्या है? RFID चिप का काम यह है कि मान लीजिए आपके बच्चे अगर खो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो यदि आपके बच्चों ने RFID चिप लगा रखी है जो कि चावल के दाने के बराबर है, जो कि उनके हाथों में लगी होती है, तो आप अपने बच्चों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप आज के समय में अपना ATM कैरी करना भूल जाते हैं। हो सकता है कई बार आप अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन ट्रैवल करते समय आप भूल जाते हैं, पर यदि आपके पास RFID चिप आपके हाथ या सिर में प्लांटेड है तो आपको बार बार भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके साथ ही हर वक्त चलती रहेगी। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के RFID चिप को प्रमोट किया जाता है कि आप इजीली अपना मनी जो है उस RFID चिप के थ्रू कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ATM का भी काम करेगी। ठीक, आपकी दवाई आपको कब लेनी है इस बात का अलार्म भी आपके पास हर समय बना रहेगा। और यदि कोई खो जाए उसे ढूंढा कैसे जाए या आतंकवादी गतिविधियां कैसे कम की जाए, इस बात को लेकर ही RFID चिप को प्रमोट किया गया है, जिसे 666 चिप भी कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक आने वाले समय में इस चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इस एंटी क्राइस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि आप जो लेन देन कर सकते हैं वो उसके छाप के कारण ही आप वो लेन देन कर सकते हैं। तो हो सकता है RFID ही एडवांस होके उस समय में आने पाए। तो ये बहुत कम समय रहेगा, क्योंकि RFID लगना बहुत सारे देशों में शुरू हो चुका है। बहुत सारे देश इसको लगाने से मना भी कर रहे हैं। तो अभी ये पूरी तरह से हमारे बीच में नहीं है, पर आने वाले समय में जरूर हमारे बीच में आएगी। तो इसी के साथ पांचवा चिन्ह यह भी है कि यही सारी चीजें तब शुरू हो सकती है जब सारे देशों में केवल एक ही गवर्नमेंट हो, जिसे हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी तैयारी बहुत सालों पहले से शुरू हो चुकी है, जो कि अभी भी इन समयों में हम देख पाते हैं। पर हाल फिलहाल अभी तक कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, और ना ही कोई ऐसा लीडर है जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चला रहा हो। तो छठा चिन्ह यह है कि जो भी लीडर अभी आएगा, यानी कि जो मेन एंटी क्राइस्ट होगा, वो सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक तानाशाह अब तक का होगा, जिसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, यानी कि एक प्रकार की सुपर नेचुरल पावर होगी। और ये तभी मुमकिन है उसका राज्य करना जब पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या कम हो, या फिर यरूशलेम का मंदिर बना हुआ हो, क्योंकि वो यरूशलेम के मंदिर ही में बैठकर सब प्रकार के जो ईश्वर कहलाए जाते हैं या पूज्य कहलाए जाते हैं और परमेश्वर को तुच्छ ठहराएगा और वो अपने आप को इन सब से ऊंचा बताएगा। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब जनसंख्या पृथ्वी के ऊपर कम हो। तो जैसा कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बताता हूँ कि एक भयानक विनाश जरूर आएगा। तो जब एक भयानक विनाश इस पृथ्वी के ऊपर आता है तो जनसंख्या कम हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी ही मनमानी करते हैं और हर देश कहीं ना कहीं सामर्थ्य है। तो कोई एक ऐसी गवर्नमेंट सारे देशों पे राज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इन समयों में इतना पॉसिबल नहीं है। पर अचानक से यदि परमेश्वर का क्रोध आएगा अभी इन समयों में, तब जनसंख्या कम हो सकती है। जब रैप्चर होगा तब ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या कम होगी, तब कई कमजोर देश सामर्थ्य हो जाएंगे और सामर्थ्य देश कमजोर हो जाएंगे। तो एंटी क्राइस्ट का आना कहां से होगा, या एंटी क्राइस्ट किस प्रकार से आएगा और एंटी क्राइस्ट अपने काम को किस प्रकार से करेगा, ये नेक्स्ट वीक मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको जरूर बताऊंगा। तो प्रेडिक्शंस तो बहुत सारे गाइस, लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है कि एक क्रूर तानाशाह यानी एक विनाश का पुत्र, एक पाप का पुत्र जरूर आएगा। तो जैसा लिखा है वैसा होगा जरूर। तो जागते रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। ऐसा ना हो कहीं आप रैप्चर में छूट जाए और उस एंटी क्राइस्ट के हाथों आप सताए जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।